हाय गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट साहिल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी की स्टेनो जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका जीके जीएस सेक्शन का एनालिसिस देखेंगे, जो कि सब्जेक्ट वाइज मतलब एडिक्वेटी कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पेपर में। और एक्चुअली हम इस देखने भी वाले हैं कि हर टॉपिक से मतलब सब्जेक्ट वाइज भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाले हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो टॉपिक भी मैं आपको बताऊँगा कि इन टॉपिक को आपको एमटीएस में पढ़ के ज़रूर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें हिस्ट्री की अपने, जो कि आप जैसे जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सब से आ रहे हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ये डाटा निकाला गया है। मतलब एक्चुअली 9 शिफ्ट हुए हैं, तो 9 × 50 इक्वल टू टोटल 450 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को हमने देखा वन बाई वन और उनमें से हमने डाटा निकाला। तो ये 50 क्वेश्चन सेट का डाटा है कि हिस्ट्री के एक्चुअली 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस पेपर में भी हम देख रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री को नॉर्मल वेटेज ही दिया जा रहा है। सेम एज ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में भी 3 to 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जिसका भी परसेंटेज दे सकते हैं। बाकी पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में एक्चुअली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी से ही देखने को मिल रहे हैं हमारे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी हर सेट में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आए हमारे पॉलिटी से। तो इस बार भी एमटीएस में भी अगर जो ऐसा ही रहा सेम एस पैटर्न, तो पॉलिटी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप इकोनॉमिक्स के देखें तो इकोनॉमिक्स का भी सेम सीन है। इकोनॉमिक्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज़्यादा यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन देख रहे हैं। 50 में से 7 क्वेश्चन अराउंड 40% के लगभग क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात करें तो करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा एरर हुआ है। एक्चुअली करंट अफेयर के 12 क्वेश्चन आए थे और स्टैटिक जीके के 4। तो करंट अफेयर से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर का भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर भी देखना पड़ेगा। तो यानी आपकी पॉलिटी और करंट और इकनॉमी ये इस बार थोड़ा ज़्यादा पूछ रहा है। स्टैटिक के भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे हर सेट में। बाकी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री देखें तो फिजिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर सेट में। बायोलॉजी में भी वही सीन है। केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन किसी सेट में आ रहा है। बाकी किसी सेट में ऐसा भी देखा गया है कि केमिस्ट्री के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री बहुत ही कम पूछ रहा है। बाकी फिजिक्स में नॉर्मल एवरेज कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, कई तरीके से पूछ रहा है। आइए और देखते हैं सेक्शन में। देखिए वही चीज़ का यहाँ पे भी ग्राफ बना रखा है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा पोर्शन है हमारा ले रहा है, वो ले रहा है पॉलिटी। पॉलिटी हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्शन ले रहा है। एक्चुअली देयर इज इन मिस्टेक, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ आएगा करंट अफेयर्स आएगा और यहाँ पे आएगा हमारे स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके का कम पोर्शन आ रहा है, करंट अफेयर का भी ज़्यादा पोर्शन आ रहा है। एक्चुअली करंट अफेयर और स्टैटिक में थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहता है कि कई बार क्वेश्चन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली करंट का है या स्टैटिक का है। मतलब ऐसा क्वेश्चन रहता है कि वो स्टैटिक का भी मिक्सअप लगता है और करंट का भी मिक्सअप लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक हमारे ज़्यादातर पूछ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में अगर जो हम बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी के लिए है और मे बी एमटीएस के भी पेपर में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो क्वेश्चंस अमेंडमेंट भी आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं स्टेनो के पेपर में अमेंडमेंट से। शेड्यूल्स के क्वेश्चन हैं, आर्टिकल के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कि आर्टिकल 352 का क्या है और एमरजेंसी का क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। गवर्नर से रिलेटेड आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट, इस टॉपिक को आपको ध्यान देना है। पार्लियामेंट के बारे में ध्यान देना है और एमरजेंसी प्रोविज़न हो गया। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से जुड़े जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको आपको याद कर लेना है और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जितनी भी हैं हमारी उनको आपको देख लेना है। यही क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहे हैं, तो बाकी इनको देखना है। अब इनको करना कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत डीप से नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे या क्वेश्चन आउट ऑफ, बट ये कि क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट बेस पे आ रहे हैं और टू दी पॉइंट आ रहे हैं क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ रहे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको स्टेटमेंट बेस पे पूछ रहे, और 1-2 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। तो इसलिए आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और साथ में साथ और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो जियोग्राफी में क्वेश्चन रेनफॉल पैटर्न्स पे पूछ रहा है, जो कि हमारा इंडियन रेनफॉल पैटर्न होने वाला है। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन हर बार आता था, तो इस बार भी ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं। सोलर सिस्टम के बारे में पूछा। सोलर सिस्टम के बारे में कई सारे क्वेश्चन लगभग हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी आंसर की जो आई है उस सेट में सब में सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिवर सिस्टम जो पहले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज भी इम्पोर्टेंस इसका बना ही हुआ है। और इम्पॉर्टेंट आइसलैंड, इससे जुड़े और क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है।
नेक्स्ट हम बात करें इकनॉमी के बारे में, तो इकनॉमी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार प्ले कर रहा है, क्योंकि इकनॉमी के अच्छे खासे क्वेश्चन हर उसमें देखे जा चुके हैं। इकनॉमी में देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम से जुड़े कई सारे क्वेश्चन, हर 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स, ये आप इसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में पढ़िए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या है। माइक्रो और माइक्रो जो कॉन्सेप्ट है हमारे इकोनॉमी में, माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। रैंडम फैक्चुअल टॉपिक आ रहे हैं इकोनॉमिक में, जो भी और सारे सेक्टर वगैरह से जुड़े, प्राइमरी से टर्सरी सेक्टर से जुड़े क्वेश्चन है वो सभी बन रहे हैं, तो उन सबको भी आप जब सिलेबस कवर करेंगे तो इनमें कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स से जुड़े जो ये सब टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन मैक्सिमम बन रहे हैं। टॉपिक कौन सा? साइंस में जो कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, या फिर जो भी नए टेक जुड़े गए हैं, एआई से जुड़े या फिर किसी भी और चीज़ों से जुड़े हुए, जो भी नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट चीज़ें ढूंढी गई हैं, उनसे बारे में क्वेश्चन बन रहा है। बुक्स एंड ऑथर के बारे में हर साल क्वेश्चन आता है। रिसेंट जैसे बुकर प्राइज़ का हो गया, या किसी बुक को कोई अवार्ड मिला है, कोई रिसेंट में किसी ने बुक लिखी है फेमस, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। स्पोर्ट टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं, जो रिसेंट की जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, ये एक्चुअली हमारे यही स्टैटिक में भी ये क्वेश्चन आता है स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी का, तो इसमें भी आ रहा है कि जो रिसेंट स्पोर्ट है उनके बारे में आ रहा है। अवार्ड्स के बारे में आ रहा है जो अभी जल्दी में दे गए हैं। अपॉइंटमेंट्स जो किसी पोजीशन पे, अच्छे पोजीशन पे किसी की हुई है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में हमारा जो कि ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है, अवार्ड्स, डांस में पूछ रहा है अपना बोथ क्लासिकल और फोक डांस दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे आप एक और चीज़ म्यूजिक के भी बारे में आ रहा है, क्लासिकल म्यूजिक जो हमारी है और बाकी जो रीजनल म्यूजिक है उसके बारे में भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। सेंसस से क्वेश्चन बन रहे हैं, सेंसस की जो डाटा है इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन की हो गई या फिर और जितनी भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बुक्स एंड ऑथर, ये तो प्रीवियस आ ही रहा है, कई सालों से फेवरेट टॉपिक है। महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनी से कौन कौन सी हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है। एक्चुअली ये इको का भी टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में भी एक क्वेश्चन जा सकता है, तो उसको भी आपको देख लेना है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में एक्चुअली 3 से 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में पूछ भी नहीं रहा है कि अंदर से इन डेप्थ पूछ रहा है। नॉर्मल जनरल टॉपिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडर्न टाइम के कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, लास्ट रूलर और फर्स्ट रूलर कौन था, या फिर कैपिटल कौन सी थी, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन थे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप कर लोगे इजीली। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको कुछ याद रखनी है मॉडर्न इंडिया की, और पुराने टाइम की भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था कि डेट्स ये कौन कौन सी हैं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे थे। तो हिस्ट्री भी ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर जो सिलेबस कंप्लीट कर रखा, अच्छे से एक बार रिवीजन कर रखा 2 बार, तो आप कर लेंगे आराम से। बाकी रही बात साइंस की, अगर जो हम बात करें जिसमें आते हैं आप हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो उस बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो सेल के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनिमल किंगडम जो हमारा होता है उससे भी आ रहे हैं, और प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। रिप्रोडक्शन टॉपिक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स से रेसिस्टेंस चैप्टर हो गया, एटम के बारे में हो गया, और साउंड के बारे में होगा, केपलर्स के लॉस के बारे में हो गया। एक्चुअली फिजिक्स से थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपको देख के जाना है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं फिजिक्स से। और फार्मूलाज भी थोड़े आपको देख लेने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बेसिक V=IR वगैरह जैसे रिलेटेड। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत कम आ रहे हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री के उतने क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, बट मैं केमिस्ट्री में जैसे आप फार्मूलाज याद कर लीजिए, और कुछ बेसिक जो प्रोसेस हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखने को नहीं मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट भी देखने को नहीं मिला है। सो नेक्स्ट अब आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया भाई सिलेबस कंप्लीट कर लो, बहुत मस्ट है। अभी भी टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें वेस्ट मत करो। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो आपके नोट्स हैं उनको बार बार आप रिवाइज़ करो, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो चुका रिवाइज़ करो। जो टॉपिक अभी भी छूटे हुए हैं उन टॉपिक को कर लो, अभी भी टाइम है, वरना बाद में पछताना पड़ जाएगा। और रही बात दूसरी, तो एक और चीज़ है, सेक्शनल मॉक आप ज़रूर दीजिए, एटलीस्ट 2 मॉक आप डेली कीजिए, जीके जीएस का भी और इंग्लिश का भी। बाकी मैथ रीजनिंग का तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा सीन नहीं है, आप लास्ट मंथ में भी थोड़ा सा कर करके आप कर सकते हो।
और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।